सन 2003 में जब भंडारा का माता जी ने आदेश दिया तो उस समय माता जी परीक्षण लेने सब सारे व्यवस्था सीमित हो गए, सब समेट ली। जैसा माता जी की कुछ अपने खाने के लिए नहीं रखा, कुछ भी खाने के लिए क्या, हम लोग व्रत रहते थे नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते, नंगे पैर जा करके अपने रिलेशन में या देवी देवताओं के स्थान पे नाते जाए तो सबको हम लोग न्योता दिए, निमंत्रण दिए कि हमारे घर भंडारा है, आप लोग आइएगा, 10वीं के भंडारा है। और घर में दीपक में तेल डालने की व्यवस्था नहीं है। एक समय आया कि जब दीपक बुझ जाएगा, मैंने माता से कहा कि अब क्या होगा, तो मतलब तेल है कि नहीं, क्या होगा। माता गुरु द्वारा कहा गया, मैंने माता जी को मैंने अनुभव किया कि माता जी को मैंने कभी विचलित नहीं देखा, चाहे है या नहीं है, जैसे रहता था कितना मुख के अंदर ठहर साहस, जो होगा अच्छा होगा, एक विश्वास जो होगा अच्छा होगा, यदि कुछ घटित भी रहो तो वो भी अच्छा होगा। प्रेजेंट टाइम में भले लगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना, लेकिन आगे चल के अपने फ्यूचर में अच्छा लगे, वो अच्छा होता ही। तो मैंने देखा माता जी द्वारा कहा गया कि जान लीजिए जी, दीपक माता जी के नाम से चल रहा, माता जी जाने और सब वो माँ ज्वाला माता की ज्योति प्रज्वलित होती रहे। वो एक मतलब बहुत गुड़ बातें ऐसा कि मतलब हम लोग को भी देख के समझ में आया कि इनके क्या लीला क्या रचना। सचमुच में कहा जाता है जहाँ झुकता है सारा संसार उधर माता का, इसीलिए हम लोग माँ के दरबार में झुकते हैं, कुछ मांगते हैं, क्योंकि माँ का भंडार भरा है, कब क्या प्रदान करने हमें क्या, बस हमको भाव से श्रद्धा से लगने की जरूरत है। तो माँ के प्रमुख जब दीपक जलता रहा, हम लोग देख रहे हैं दीपक तो जल ही रहा है, तेल जितना है उतना है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसी में माता जी जैसे माता स्वयं समाहित हो गए। जब तक आज क्या वही अखंड ज्योति याद रखती है, उन्हें कुछ कर कमाई का अंश दान कर दे, डाल दे, ये मनोकामना ले करके ये अपने अंदर भाव लेकर के माता जी हमारा भी हमारे घर का कुली, हमारे घर का दिवस सौखा जलता है, हमारे घर में दिया जलाने वाले की कमी न हुई। इस तरह से माँ के प्रमाण और दीपक निरंतर जलता रहा। और जब अष्टमी का दिन आया, मैं आप लोग से कई बार बताई कि माता जी की 2 मूर्ति बनी थी, आज भी लेहड़ा दरबार में स्थापित है वह मूर्ति। हम लोग जब लेहड़ा दरबार जाते हैं निमंत्रण देने के लिए तो वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए, और उस मूर्ति से जैसे कि ना अटूट लगा, जैसे माता जी बातें करती हैं, अटूट लगा जाते अपना अपन झलक खिंचाव लगता है एक तरह से, कि जैसे माता जी वेट करेंगे लेके बनी ऐसा लगता है। तो वहां जाते हम लोग निमंत्रण में, तो वही 2 मूर्ति बनी थी। और उसमें जब अष्टमी के दिन आया तो पैसा भरने के लिए मेरे पास चावल नहीं, 1.25 किलो चावल नहीं था, न साड़ी था कोई नया कि कैसे भरे। तो माता जी द्वारा कहा गया चुनरी में ही नारियल से पैसा भर दीजिए। उसी नारियल से मैं माता जी का गोद भरी, और वही अष्टमी की माँ पूरा रूप में किस तरह से माता जी कृपा दिया हुई कि नारियल अपने आप फट गया। सवेरे हम लोग देखे नारियल अपने आप ऐसे फट गया, ऐसे लगा था ऐसे फट गया। सब लोग देख गया, सरकार टोला के जितना भी लोग गए, माता जी उनके घर में माता जी दक्ष हो गई, फट गया। और माँ के परम तब जब पूजा पाठ संपन्न हुआ और पूरा भंडार भरता चला गया, सब पूरा कहाँ से कौन लोग आके दे गए पता नहीं है, नाटेदार कोई नहीं आया था, कैसे कहाँ के जैसे देवी देवता कोई आज तक फिर दोबारा दिखे नहीं, कैसे लाके सारे माता का आदेश था कि किसी बच्चे को फल काट के नहीं दिया जाएगा, कन्या पूजन जब होता है। इसलिए अभी देखिए जब भंडारा होता है तो दोनों भंडारे में सबसे पहले बच्चों को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, कन्या पूजन होता है। उस तरह उस समय भी इतना फल भर गया, सारे चीज भंडार, जिस तरह से श्री पंडित का जो हम लोग सीरियल में देखते हैं माँ वैष्णो देवी वाला, सेम टू सेम वही कंडीशन दरबार की स्थिति, सेम टू सेम वही कंडीशन। मैं देखती हूँ सबको अपने परिवार की छवि याद आ जाती है कि कोई कल्पना करके बनाया, हम लोग के ऊपर स्वयं वैसा बीत चुका है। तो सारा भंडार भर गया, बड़ी धूमधाम से जागरण संपन्न हुआ। और दूसरे दिन लेहड़ा दरबार का पैदल यात्रा हुआ। जब मैं चल रही थी पैदल, बाहर मैं छत पे भी बिना चप्पल के नहीं जाती, छत पे नहीं जाती थी बिना चप्पल के, बस उतारना है हमको, मतलब देना जैसे धूप लगेगा कितना, लेकिन ऐसी तपती धूप में और लेहड़ा दरबार जाना था। हिम्मत हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। जब हम लोग जब कलश यात्रा जाने लगे लेहड़ा दरबार, मैसरा तक जाते जाते मैं एकदम परेशान गई, अब हम नहीं चल पाएंगे, अब कैसी हिम्मत जवाब दे रहा था कि आप क्या करें, शरीर जवाब दिया, लेकिन मन में एक जैसे माता की आस की दूध जगी रही।
उसके बाद माता जी को मैंने देखा, हम बैठ गए पेड़ के नीचे बैठ गए। माता कहीं क्या हुआ, हम कहीं धूप लगा कैसे। माता इसी सर पे हाथ रखी, कहते चलो कोई बात नहीं चलिए। और वही से मैं उठी, कौड़िया पीपीगंज तक मैं चली गई। और जिस तरह से रोडवा पर हम लोग चल रहे थे तो जहाँ जहाँ घसवा पड़ रहा था, जैसे कितना अच्छा लग रहा था, वहाँ पर ऐसे चलते चले जाते पाँव में छाले पड़ जाए। माता जी के भी, हमारे भी, भैया जी को सब छाले पड़ गए पैर में। और चलते चलते माता जी से कहाँ से इतना एनर्जी देती कि हम लोग 2 दिन हम वगैरह दरबार चले गए, फिर एक बार और यात्रा हुआ तब फिर चले गए। ऐसा ये माता जी की कृपा है। माता जी कहाँ से, जब हमारे अंदर भाव रहेगा, श्रद्धा रहेगा, तो माता जी हमारा उंगली पकड़ लेंगे। जिस तरह से का बहुत बालक चलता है, गिरता है, चलता, हम माता हम देख के आनंदित होती हैं कि अब फिर अभी गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा। एक समय आता है हम अपनी उंगली थमा देते हैं कि चलो ऐसे पकड़ लेते। उसी तरह से माँ जगदम्बा माँ माया हम सबकी जननी है, माता है। उसी तरह से जब हम लोग भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव है, कोई दुख समस्या गिरते पड़ते हैं, तो माता कभी आनंदित होती, कभी अच्छा कहती है, देखते आप क्या करता है। फिर ऐसे में आता माता उंगली पकड़ा के हमको मंदिर तक पहुंचा देती हैं। इसलिए माँ के परम सचमुच में चमत्कार और दरबार, पचमढ़ा दरबार में हुआ। सब हम लोग से माता परीक्षण ली, हम लोग को ना ज्ञान दी, हम लोग को ना सद्बुद्धि दी। आज हम लोग आप लोग को भी वही बताने का प्रयास करते हैं कि वही विश्वास आप लोग भी अपने मन में जगा लीजिए, वही ज्योति जला लीजिए, ताकि आपके घर परिवार में भी कभी कोई चीज आपके जीवन में नकारात्मक खत्म हो जाए और हमेशा आप लोग अपने गृहस्थ जीवन में रह करके माता की भक्ति को करते हुए अपने भ्रम भक्त ज्ञान विश्वास से दूर हो जाइए। और माँ के प्रभु से 2003 के बाद से परम सदगुरु श्री माता जी सदे भैया जी साथ 50-60 किलोमीटर पैदल, माता जी पैदल, हम मेरे पास देख के दया लगता है, माता जी छाला पड़ गई, मत जाइए। नहीं माता जी, फिर एक बार तो गई, फिर दोबारा कभी मन में आया नहीं कि जब माता जी स्वयं है, माता जी आप चाहते हैं, जब माता जी पढ़ के कौन अच्छा सोच सकता है। तो माता तब से माता जी नेपाल तक माता जी पैदल गई, नेपाल तक माता जी पैदल गई। सुन के रूह कांप जाती थी, मन कांप जाता था कि क्या स्थिति, क्या, लेकिन सब माता जी अनसर में माता जी चलती रही, खड़ी रही। आज देखिए माता जी इस स्थान पे लाके बैठा दी, सभी भक्तों का कल्याण करने लगी माता जी, सभी भक्तों का उद्धार होने लगा। तो माता जी जीवन में बहुत त्याग तपस्या भक्ति से प्रसन्न हुई। आज भी आप लोग से वही त्याग तपस्या करवाए जाते हैं। जिस कलश यात्रा होता है, तो जिन माता बहनों के गोद सुनी हो, आपका रोज कलश यात्रा चलते हैं, पैदल चलते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, 11 बार माता जी द्वारा लिखा है 11 बार परिक्रमा करें, उसको करते हैं। तो माँ के परम स्वयं माँ जगदम्बा महामाया ने परम सदगुरु श्री माता वृक्ष के माध्यम से हम सबके भक्ति परीक्षण को लेते हुए, हम सबके ऊपर दया कृपा को करते हुए आप सभी भक्तों को इस दरबार से जोड़ दी हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई उतार चढ़ाव है, कोई समस्या है, आप लोग भटकिए नहीं, दरबार से जुड़ जाइए, लग जाइए, क्योंकि यह दरबार जगदम्बा का बनाया हुआ दरबार है। आज माता जी के द्वारा हम लोग माता जी, तब से माता जी हम लोग कहने लगे। जब माता जी छवि बस गई मन माता जी के शरीर में, साध ली शरीर, तब से हम लोग माता जी कहे, कोई माता गुरु, कोई माता जी। माता गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि माता गुरु की कोई साधारण गुरु कोई नहीं है। जिस तरह अन्य कोई गुरु माता हम देखते हैं तो उनका गुरु कोई और गुरु, उनका गुरु या गुरु, लेकिन माता जी के गुरु स्वयं जगदम्बा माता जी, आदिशक्ति जगदम्बा महामाया माता गुरु श्री की गुरु हैं, और माता जी हम लोग के गुरु हैं। तो जब माता जी गुरु माता जगदम्बा है और माता गुरु हम सबके गुरु हों, तो डायरेक्ट हम लोग का नाता डायरेक्ट है। इसलिए यहाँ से गुरु दीक्षा ले ले। जब आप लोग 5 बार 7 बार हो जाए, 1 महीना हो जाए, साल 6 महीना बीत जाए, जब भी गुरु पूर्णिमा आता है, अभी गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को है, तो उसमें गुरु दीक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि बिना गुरु के सहारे के हम लोग का जीवन तितर बितर है। कहीं हम लोग को एक ओट नहीं मिलेगा, मन भटकता रहेगा। जब हम कहीं खूंटे से बंध जाएंगे तो हमारा सुख दुख सब कुछ माता जी का हो जाएगा। जब गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हम सबका जीवन पूर्ण हो जाएगा, मानव जीवन धरती पे पूर्ण हो जाएगा। अंत अधूरे में हम लोग भटकते रहेंगे। और माँ के परम प्यारी माता बहने, सत्संग चलता है दरबार में, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि कहा जाता है बिन सत्संग विवेक न होई और मात कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना माता जी की कृपा के हमारा कोई कार्य सुलभ नहीं होता। इसलिए हम लोग सत्संग से जुड़े। माता जी के अपने बारे में अभी रीता जी बताएं कि माता जी के वचन में हम लोग को हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।
तो सचमुच में जो कुछ भी मन में प्रश्न रहते हैं उसका उत्तर माता जी अपने वचनों में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग माता जी अपने वचन का बहुत बड़ी महत्ता है, उसका हम लोग सम्मान करें और श्रवण करें अपने हृदय में से। सचमुच में हम सभी माँ भक्तों पर दया कृपा होगी और हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो माँ के परम प्यारी माता बहने, आज हम सभी भक्तजन सौभाग्य को समझते हुए अपने आप को परम पूज्य सद्गुरु श्री माधव सदे भैया जी चरणों में समर्पित किए हैं। जो यहाँ का आदेश होता है उसका पालन करें, उसी में हम सभी माँ भक्तों का जीवन धन्य होगा, कृपा दया होगा और हमारा कल्याण होगा। तो माँ के परम प्यारी माता बहने, मैं माँ से यही आराधना करती हूँ कि माता आप सभी भक्तों का कल्याण करें, सबके जीवन में सुख शांति संतोष को दे। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय माता।